जी ललित खोपड़ागरे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने गैर तरीके से एक प्लान को पास किया। टाउन प्लानिंग में पहले श्री प्रकाश मोले जी थे, हाँ। वो तालाब की छोटी मछली थी। हाँ, अब वहाँ पे मगरमच्छ बैठे हैं। मतलब ये मगरमच्छ है। दुर्गेश श्रीवास्तव, अब दुर्गेश श्रीवास्तव के नाम पर काफी उल्लासनगर में प्लान डाले हुए हैं, तो कभी Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं मुलाकात प्रकाश कुकरेजा जी के साथ। प्रकाश कुकरेजा जी महानगर पालिका में, हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका में लॉ ऑफिसर रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं, और जो भी कभी भी ऐसे कुछ कानूनी दावपेच में अगर शहर उलझता है, अक्सर हम बोलते हैं कि हम कुकरेजा साहब को तकलीफ देते हैं और पूछते हैं। तो कुकरेजा साहब, कल हमने एक न्यूज़ चलाई थी, अभी पंजाबी ने गंभीर आरोप पेपर्स के साथ उल्लासनगर के अभी के जो एडीडीपी है टाउन प्लानिंग में, खोपड़ागरे जी, ललित खोपड़ागरे, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने गैर तरीके से एक प्लान को पास किया। तो साहब, आज काफ़ी मुश्किलों के बाद उल्लासनगर में रीडेवलपमेंट शुरू हुआ है। अगर नई बिल्डिंगों में अगर इस प्रकार का अगर कांड होगा, इस प्रकार के अधिकारी लोग ऐसे इस प्रकार के प्लान पास करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? यही धोखादायक बिल्डिंग है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर सर? देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे उठ रहा है। सही आपकी बात। अभी टाउन प्लानिंग में पहले श्री प्रकाश मोले जी थे, हाँ। वो तालाब की छोटी मछली थी। हाँ, अब वहाँ पे मगरमच्छ बैठे हैं। मतलब ये मगरमच्छ है। तो कैसे है कि गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है सभी महानगर पालिकाओं के लिए। जो भी बिल्डिंग परमिशन लेनी है, प्लिंथ सर्टिफिकेट लेना है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, वो उनको ऑनलाइन लेना है। सही। अभी ऑनलाइन लेने के लिए उनको डिजिटली अप्लाई करना पड़ता है। अभी ये डिजिटल अप्लाई करने के लिए जो आर्किटेक्ट है, सबसे पहले कसूरदार वो है। सही है। जो प्लान गलत तरीके से बना के पेश करते हैं। सही। अभी अगर आप सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट से आप जाओगे तो प्लान में कोई भी गलती होगी तो झटक करके फेंक देगा वो। सही बात है। लेकिन ये जो आर्किटेक्ट्स है ना, वो आर्किटेक्ट्स प्लान में जो बातें छुपाना चाहते हैं, जो दिखाना नहीं चाहते या गड़बड़ी करना चाहते हैं, तो वो उसमें वो प्लान में मेंशन करते नहीं, दिखाते नहीं, जैसे कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जावे। तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसके कारण डिजिटली एप्लीकेशन जब प्रोसेस होता है तो उसके बाद जो है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है कि इसकी स्क्रूटनी करे जगह पे जाके, और उसका जो प्लॉट का एरिया है और डायमेंशन देख के उसके हिसाब से जाके आगे प्लान को प्रोसेस करे। सही। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मैं नहीं समझता हूँ यहाँ के किसी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी को जानकारी है कि प्लान किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए। सही है आपकी बात। आप अगर कल्याण कॉर्पोरेशन में जाएंगे, थाना में जाएंगे, वहाँ पे प्रोसेस करने का तरीका देखो, उनको वो कॉपी करना चाहिए। सही है। और एकदम सही तरीके से वो लोग स्क्रूटनी करते हैं। यहाँ पे स्क्रूटनी होता नहीं है। स्क्रूटनी के नाम पे पैसे लिए जाते हैं।
मैं बता रहा हूँ आपको कैसा है कि अगर आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले जवाबदार है आर्किटेक्ट। सही। आर्किटेक्ट जो नॉलेजेबल आदमी है, लर्नड आदमी है, उनको प्लानिंग जो सबमिट करना है एज पर लॉ और एज पर रूल सबमिट करना है, लेकिन वो खुद ही नहीं सबमिट करते। और उसको अपने जो लैंड ओनर को या डेवलपर को प्लान मंजूर करके लेने के लिए वो उसका कीमत लेते हैं उसकी। सही है, फीस लेते हैं। गलत प्लानिंग का सपोर्ट करने के लिए वो कीमत चुकाते हैं उनसे। और जो लैंड ओनर और जो डेवलपर है उनको फायदा होता है, तो उनको ये कीमत देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अधिकारी लोग जो है वो पूरी तरह से अनदेखी करते हैं। हाँ। अनदेखी करने से क्या होता है कि आपका जो प्लान कायदे से है या नहीं ये आप नहीं कह सकते। मैंने जितने भी अभी शहर में प्लान है देखे हैं, सब के सब एक भी परफेक्ट नहीं है। सही है। हाँ, किसी में हाइट कम दिखाते हैं, किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं। 2x2 का 4 होता है तो 5 ही दिखा रहे, तो एरिया ज़्यादा ले लेते हैं। कहीं पे आपको पब्लिक स्ट्रीट जो है एक 100 मीटर का रोड है, 100 फुट का, तो उसको छोटा रोड दिखाते हैं ताकि उसको मार्जिन में कंसेशन मिले। तो ऐसी ऐसी बातें वो प्लानिंग में करते हैं। और जो एरिया कैलकुलेशन करते हैं 2x2 का 4 तो 5 हो जाता है। तो ऐसे जो मिस्टेक्स है वो जानबूझ के किए जाते हैं, और वो यहाँ पे जो हमारे अधिकारी है वो अनदेखी करते हैं। इसके कारण प्लान पास होने के बाद भी तो उसमें जो गलतियाँ हैं वो कभी भी आपके सामने आएगी। और एक बार अगर ऐसा कोई समय आ गया जब इंक्वायरी बैठ गई, हाँ, तो सबके चेहरे लाल पीले हो जाएंगे। अभी जैसे आपने कहा कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर भी जो विषय उठा, अभी पंजाबी ने उठाया, उसके आजू बाजू में जो मार्जिन देना चाहिए था, 0 मार्जिन दिया है। मतलब कोई मार्जिन है ही नहीं। कल को जो आगे चल के बिल्डिंग कहीं आगे या पीछे हो जाए तो लोगों की तो जान माल का खतरा हुआ है ना सब। ऐसे कैसे प्लान पास किया उन्होंने? मैंने क्या कहा कि मैंने बोला एक भी प्लान उनका परफेक्ट नहीं है। नहीं, सभी प्लानों में जानबूझ के मिस्टेक्स की जाती है आर्किटेक्ट द्वारा, लैंड ओनर को और डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए। हाँ। और उसको जो अनदेखी करते हैं वो अधिकारी करते हैं। अगर अधिकारी अनदेखी करता है तो समझ लो कि आप वो सब एक साथ है। कानून के धाराओं में आर्किटेक्ट को के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई कौन करेगा? जो प्लान पास करता है। अगर उसको मालूम पड़ा कि इसने मेरे से मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो अधिकारी करेगा। और जब अधिकारी ने खुद साइन कर लिए तो कौन से मुंह से कंप्लेन करेगा उसकी? तो उसके ऊपर क्या कानून है? उसके लिए आपको एंटी करप्शन में जाना है। हाँ। एंटी करप्शन में जाना है और तत्वों के साथ। हाँ। और आपको प्रूफ के साथ जाना है। और एंटी करप्शन में इंक्वायरी बिठाने के लिए जाओगे तो भी आपको एक तकलीफ है। वो एंटी करप्शन वाले इंक्वायरी तब करेंगे जब गवर्नमेंट उसको परमिशन देगा। सेक्शन 70A जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो वो भी आपको परमिशन देने वाले नहीं है। मतलब आपको जस्टिस आजकल मिलने वाला नहीं है। मतलब करप्शन को रोकने के लिए आपको फिलहाल कोई ऐसा अर्जेंट ब्रेक लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो भी खोपड़ागढ़ के कार्यकाल में जो भी प्लान पास हुए सब में गड़बड़ है। किसी के भी टाउन प्लानर के पीरियड में आप देखोगे कोई भी परफेक्ट प्लानिंग नहीं है। अभी जो चार्ज पर हैं खोपड़ागढ़, हाँ, तो उनके सभी जो प्लान पास किए उन सबकी एक रीस्क्रूटनिंग होनी चाहिए। रीस्क्रूटनिंग कौन करेगा? अगर कमिश्नर का खुद का साइन है गलतियों पर, खुद कमिश्नर के साइन के बाद भी प्लान निकलता है, IDDP अगर देता है। कमिश्नर साहब तो आग बंद कर साइन करते हैं। ऐसा कैसा आग बंद? जवाबदारी है ना, ऐसा जवाबदारी भी है, उनकी पद की गरिमा है और उनको अपने पावर्स और अधिकार जो है कानून के तहत करने हैं। अगर ये सब चीजों को रोका नहीं गया तो शहर की क्या हालत होगी आगे चल के? ये रुकेगा तब जब गवर्नमेंट जाए। गवर्नमेंट अगर इंक्वायरी करना नहीं चाहती तो आपको कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। तो यानी ऐसे आर्किटेक्ट से बचना चाहिए शहरवासियों को। यहाँ के आर्किटेक्ट जो है ना, जो कर रहे हैं वो मिली भगत है सबकी एक साथ। अगर कोई किसी को साथ न देगा तो वो क्यों करेगा? अभी इसके अंदर जो आर्किटेक्ट है उन आर्किटेक्ट का मैंने लेटर भी देखा कल, दुर्गेश श्रीवास्तव। अब दुर्गेश श्रीवास्तव के नाम पर काफ़ी उल्लासनगर में प्लान डाले हुए हैं। तो कमिश्नर साहब, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप दुर्गेश श्रीवास्तव के सभी प्लानों को एक बार रीस्क्रूटनिंग करेंगे। जैसे हमने ये एक गलती आपके सामने लेके आए, ऐसी काफी और भी गलतियां हो सकती है। अभी जो चल रहा है ना, वहां पे सबसे बड़ा घोटाला जो आगे चल के विस्फोटक बनेगा, वो है RCC, रिजर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट।
ये कैसा होता है कि जब आपको ये महानगर पालिका आरसीसी देती है ना, तो आपको एक कॉम्पेंसेशन के तौर पे कितने हज़ार का ज़मीन आपने हमको सरेंडर किया एज पर रूल्स, उतनी वैल्यू आपको उसको दर्शाती है। और वो वैल्यू का जो आप क्रेडिट है ना, आप लेके किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, और उसको आप वो पैसा जो है प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट में, डेवलपमेंट चार्जेस, जो भी आपको महानगर पालिका का पेमेंट है उसमें से आप काट करके ले सकते हो, वो एडजस्ट करके सकते हो। और इसमें जो सबसे बड़ा जो है ना काम आज हो रहा है, आज तक 30 करोड़ का आरसीसी निकल चुका है। 30 करोड़? हाँ, तो आरसीसी जो निकला है वो ऐसा क्रेडिट कार्ड है फ्रॉम कारपोरेशन। हाँ, किसी को भी पैसा म्यूनसिपालिटी को बनना है तो उसके क्रेडिट कार्ड से आप एनकैशमेंट कर सकते हो। तो ये जो 30 करोड़ का आरसीसी है ये कानून से नहीं है, इसमें कई ऐसी इलीगलिटीज है जो मैं आगे चल के बताऊँगा। आगे जब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं शेयर करूँगा कि ये बहुत विस्फोटक होने वाला है, और इसमें एलिमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। ओहो, मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, तो मनी लॉन्ड्रिंग का जब एलिमेंट आ जाएगा तो अगर कोई उनकी शिकायत करेगा तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। यानी साहब कहीं ना कहीं ये जो महानगर पालिका आज कहती है कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है, तो फंड आप अभी जब आरसीसी दे रहे हो तो 30 करोड़ का जो कैश आना है आपको डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह से, वो आपको अब रुक जाएगा। तो आप 30 करोड़ भी आपने माइनस कर दिए। हाँ, ये अगर यहाँ से जब भी हम बात करते हैं कि भाई आज ट्रांजिट कैंप नहीं है, ट्रांजिट कैंप के लिए बोलते हैं हमारे पैसे नहीं है, इस काम के लिए पैसे नहीं, इस काम के लिए पैसे नहीं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि बिल्डर को बिल्डर से फायदा, यानी कल एक बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने वाला काम जो उल्लासनगर महानगर पालिका कर रही है। देखिए ना, वो ये आप जो आरसीसी दे रहे हैं ना, कौन से प्लॉट्स के लिए दे रहे हैं आपको पता ही नहीं है। इसमें बड़े डिटेल्स है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो ले रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये सब नुकसानकार है। नुकसान जो जिसका आरसीसी दे रहे हैं, जिन जगहों का या जिस वजह से दे रहे हैं, वो महानगर पालिका के लिए कोई फायदेदार नहीं है। तो ये खाली ये जल्दबाजी का फैसला है, और एक जो है इसमें कुछ गड़बड़ जैसा मामला है। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश जी से जानकारी लेते हुए आरसीसी के बारे में। शायद आरसीसी के बारे में मुझे लगता है कि शहर वासियों को कम जानकारी होगी, आस्ते आस्ते इस जानकारी का और भी खुलासा करेंगे। 30 करोड़ जो आरसीसी जो दी गई है महानगर पालिका की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उल्लासनगर शहर के लिए नुकसानकार है, वो नहीं होना चाहिए। कमिश्नर साहब, आपको इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। हमारे शहर को बचाने का जो प्रयास जो नेता लोगों को करना चाहिए, नेता लोग सब चुप। आने वाले विधानसभा के अंदर इन सभी जो नेता लोगों को जो बाहर निकलेंगे वोट मांगने के लिए, उन सबको इन सब का जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।